हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी बुक है प्रश्नावली 1.5। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं अर्थात जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ा था तथा हर का परमेयीकरण भी हम लोगों ने पढ़ा था। और कार्य में कोई संख्या लिखी गई है तो उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो आज आइए अब हम लोग इस प्रश्नावली का 1.5 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका पहला ही सवाल है कि हल करके बताइए कि जो लिखा गया व्यंजक है वो परमेयीकरण यानी जो संख्याएं लिखी गई हैं ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। हम आपको पहले ही बताए थे किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से चाहे गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, अपरिमेय संख्या आती है, तथा किसी परिमेय संख्या में गुणा भाग जोड़ घटाव किया जाए तो परिमेय संख्या आती है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहला कैसी संख्या है? अपरिमेय है। पहला क्या है? अपरिमेय। कैसे पता? क्योंकि ये करड़ी में जो 5 लिखा है ये अपरिमेय है। दूसरा देखते हैं, हल करेंगे। 3 प्लस करड़ी में 23 लिखा है और इधर माइनस करड़ी में 23 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। और 3 कैसी संख्याएं हैं? परिमेय है। 3 क्या है? परिमेय है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 कड़ी में 7 बटे 7 कड़ी में 7 लिखा है, कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कट गया, 2/7 आए। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये अपन की रूप में लिख सकते हैं, क्यों नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि कड़ी में 2 लिखा है ना, ये अपरिमेय संख्या है। अगर आपको कहीं भी करड़ी में संख्या मिल जाती है लेकिन ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले तो आप तुरंत ही अपरिमेय टिक लगा दीजिएगा। दूसरा क्या है? हम बताए थे पाई अपरिमेय संख्या है, तो हम ये भी बताए थे किसी भी अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाए तो अपरिमेय संख्या ही आती है। इसलिए पाई में 2 से गुणा किया जाए तब भी एक ऐसी संख्या आएगी, अपरिमेय ही आएगी। उम्मीद करते हैं परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सरल कीजिए 3 प्लस कौड़ी में 3 और इसको, यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा करने के लिए कह रहा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 का 2 में गुणा होगा तो प्लस 3 कौड़ी में 2 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा होगा, प्लस 2 कौड़ी में 3 हो जाएगा, और 3 का इसमें होगा तो प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा कड़ी में। क्या किसी में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है। यही आपका लिख दीजिए आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। आइए दूसरे को देखते हैं। ये देखिए a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा होगा तो माइनस 3 कौड़ी में 3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस 3 कौड़ी में 3 हो जाएगा। इस 3 का इस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा। अब आइए इसका देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, तो a स्क्वायर यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान कड़ी में 5 है और गुणे कड़ी में 2 है, तो 1 स्क्वायर से 5 स्क्वायर हट जाएगा, 5 प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस है 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एक लाइन, 5 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे का चौथा सवाल देखते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप का है, इस टाइप दूसरे टाइप से हल कर सकते हैं इसको हम। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 2 पंजे 10, फिर माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10, फिर माइनस प्लस माइनस 2 कड़ी में 2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर से तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा,
और इससे ये कट जाएगा, माइनस इससे 2 बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आप देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। पाई एक वृत्त है जिसकी परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि मानते हैं जो सी है, उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई क्या होता है, सी अपान डी कह रहा है। अर्थात वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया गया है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। कह रहा है पाई बराबर सी अपान डी, पाई इज इक्वल टू सी अपान डी, जहां पाई एक अपरिमेय संख्या है, डी वृत्त का व्यास है और पाई उसकी परिधि है। कह रहा वृत्त की परिधि, पाई को वृत्त की परिधि सी मानना है, सी वृत्त की परिधि है और डी वृत्त, डी क्या है, डी वृत्त का व्यास है। कह रहा इस तत्व का यह अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। पाई एक अपरिमेय है, इसका अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। कहने का मतलब पाई क्या है, पाई परिधि है, परिधि का मतलब ये टोटल लंबाई। सी क्या है, सी आपको कह रहा है कि वृत्त, सी क्या है, सी वृत्त का परिधि है और डी व्यास है, डी व्यास है और डी व्यास है और सी परिधि है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अपरिमेय है। तो क्या ये अपरिमेय होगा, जरूरी नहीं कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय। जहां सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है इसकी परिधि है और डी कह रहा है व्यास है। तो पाई बराबर कह रहा परिधि बटे व्यास है। हल करेंगे सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जहां आर क्या होता है वृत्त की त्रिज्या होती है, तथा व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r। 2r से 2r कट जाएगा तो क्या बचा पाई बराबर पाई। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पाई का मान क्या हो जाए अपरिमेय आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यह अपरिमेय आए, या परिमेय भी हो सकता है, लेकिन जो पाई का मान आएगा वो इसके सन्निकट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो सी और डी हैं उनका मान उनका मान अपरिमेय संख्या के सन्निकट आएगा। अर्थात ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। अर्थात ऐसे तो ये अपरिमेय ही होगा, क्योंकि देखिए परिधि होता 2 पाई आर, व्यास होता त्रिज्या का 2 गुना 2r, 2r से 2r कट गया, पाई बराबर पाई। तो पाई क्या अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम चौथा सवाल देखते हैं। कौड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए कौड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। एक ऐसे रेखा बना देते हैं। क्या करना है 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 9.3 है ना, तो यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए ऐसे ही। कहाँ तक जाएगा, इस 9 तक जाएगा और 9 से 3 और आगे 1 2 3 यहाँ आएगा। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम लिख देते हैं बी। ये बिंदु है बी। जितना था 9.3 था, इसी में एक जोड़ देंगे 10.3, एक बढ़ा देंगे तो यहाँ आएगा 10.3, इसका नाम हो जाएगा सी। अब इसका आधा करेंगे, आधे पे जहाँ आएगा 10 का आधा 5 यहीं आसपास आएगा। इसके बाद गोला प्रकार का एक सिरा यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला सिरा यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे वृत्ताकार रूप में कर देंगे और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना लेंगे, ऐसे लंब खींच देंगे। तो ये जो रेखा आती है यही होता है कौड़ी में 9.3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, जो भी संख्या आपको दिया जाए उसको संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए, एक इकाई और बढ़ा दीजिए, जितना आए इसका आधा करके यहाँ से ऐसे चाप लगा देना है। और जहाँ बी था 9.3 यहाँ से लंब खींच दीजिए, जहाँ पे ये रेखा काटती है जितने पे वही होता है कौड़ी में 9.3। यही आपका आंसर है। आइए पांचवा सवाल देखते हैं और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो देखते हैं हर का परिमेयीकरण कैसे करना है आपको। 1/7 को कौड़ी में 7 ऊपर कौड़ी में 7 नीचे से गुणा कर देते हैं। हो जाएगा कौड़ी में 7 7 7 49
बराबर कौड़ी में 7/7। यानी कहने का मतलब जो संख्या नीचे कौड़ी में लिखी है उसको हटा देना, बस कौड़ी में ना आए। इसको हमने बताया था कि जो भी संख्या नीचे लिखी गई है सेम संख्या से गुणा करना होता है, लेकिन प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे दोनों करना होता है, ऊपर नीचे दोनों करना होता है। तो हो जाएगा कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6 बटे कितना हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो कौड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस कौड़ी में 6 का स्क्वायर, तो कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6 बटे 7 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6। यही आपका आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका लिखा है 1/2 कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 2। क्या लिखा है? कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 2 लिखा है। इसका तीसरा देखते हैं। लिखा 5 प्लस कौड़ी में 2, यहाँ भी 5 प्लस कौड़ी में 2, यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2। ऊपर तो सेम संख्या आएगी, कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो कौड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कौड़ी में 2 का स्क्वायर, तो कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2 बटे इसके हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2 बटे 5 में से 2 गए 3। यही आपका आंसर। आइए इसका लास्ट सवाल चौथा देख लेते हैं। 1/, कौड़ी में 7 माइनस 2, ऊपर नीचे गुणा करना है। कौड़ी में 7 यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के 2, कौड़ी में 7 और प्लस 2, तो ऊपर तो यही आएगा कौड़ी में 7 प्लस 2 ही आएगा। नीचे a माइनस बी वाला सूत्र है, कौड़ी में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा कौड़ी में 7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 2 दूनी 4, यानी कौड़ी में 7 प्लस 2, 7 में से 4 गए 3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। एक बार इसको बता देते हैं। ये जो संख्या लिखा होता है इसको संख्या का उतना दर्शा के जितना का है उतना 1 बढ़ा देते हैं, फिर इसका आधा कर देंगे, इसके भी गोला प्रकार से चाप लगा देंगे, फिर जहाँ ये 9.3 आता है ये इसी पे ऐसे 90 अंश का कोण बना देंगे। जहाँ ये रेखा काट देगा यही होता है 9 कौड़ी में 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।